गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जसोल का निधन हो गया था, वे मूलतः राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जसोल का हाल ही में निधन हुआ है और ये राजस्थान के बाड़मेर जिले से संबंधित थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है जसवंत सिंह जसोल और ये भारत के पूर्व वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। 27 सितंबर को हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म है वो राजस्थान के बाड़मेर के जसोल गांव में हुआ था। 3 जनवरी 1938 को इनका जन्म बाड़मेर में हुआ था और जसवंत सिंह के द्वारा सेना में सेवाएं भी दी गई थी। तो ये भारतीय सेना में भी रहे हैं और उसके बाद राजनीति में आए थे। राजस्थान से ये जो प्रसिद्ध भारत के मंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये 1998 से लेकर साल 2004 के बीच वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभाई थी। साल 2004 से लेकर 2009 तक ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। यानी 1998 से लेकर 1999 तक ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बन गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो राजस्थान के गुलाब कोठारी को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में जो राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को भारतीय नॉर्वेजियन सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम नॉर्वे की ओर से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 2 अक्टूबर को वर्चुअल समारोह में इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब क्यों दिया जाएगा इनको, तो यह पुरस्कार समाज सेवा, पत्रकारिता के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए इनको चुना गया है। भारतीय नॉर्वेजियन सूचना सांस्कृतिक फोरम नॉर्वे की ओर से यह पुरस्कार मिलेगा। आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की ओर से निर्मित हाल ही में जयपुर में इनकी कई पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया था। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो पत्रिका गेट है वो राजस्थान के जयपुर में बनाया गया है, उसका लोकार्पण भी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। तो इनको नॉर्वेजियन सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम की ओर से महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर विश्व के प्रतिष्ठित समाज सेवियों और साहित्यकारों, पत्रकारों के लिए पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गुलाब कोठारी को अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सरकारी विश्वविद्यालयों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर चांसलर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा किसने की है। तो राजस्थान में सरकारी विश्वविद्यालयों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर चांसलर अवार्ड प्रदान किए जाएंगे और इसकी घोषणा की है जो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सरकारी विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान में चांसलर अवार्ड प्रदान किए जाएंगे और राज्य के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों में इसे प्रतिस्पर्धा पैदा करना और शिक्षा का माहौल बनाने के लिए यह एक नई पहल की गई है। यह पुरस्कार स्वरूप चांसलर अवार्ड प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से। आपको बता दें कि राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य में कुलाधिपति होता है, तो ऐसे में चांसलर अवार्ड है वो दिया जाएगा राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से। तो ये अपनी तरह का पहला ऐसा अवार्ड है जो राजस्थान में प्रदान किया जा रहा है विश्वविद्यालयों में। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो राज्यपाल है वो सभी विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल की ओर से अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना का शुभारंभ कब किया जाएगा। तो राजस्थान आवासन मंडल की ओर से अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना का शुभारंभ है वो हाल ही में जो 2 अक्टूबर को किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान आवासन मंडल की ओर से जो राजस्थान में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना है वो चलाई जाएगी राजस्थान आवासन मंडल की ओर से। और इसे 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना के तहत राजस्थान के 13 शहरों में 1681 दुकानें और व्यवसायी भूखंड की बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो राजस्थान आवासन मंडल की ओर से यह योजना चलाई जा रही है स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर इसे लॉन्च किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। 13 शहरों में लॉन्च किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स को 3500 रुपये प्रति लाभार्थी सहायता लॉकडाउन के दौरान दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा खादी परिधानों पर कितने प्रतिशत विशेष छूट प्रदान की जाएगी। तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से राजस्थान में जो खादी परिधानों पर 5% की विशेष छूट है वो प्रदान की जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में दी जाने वाली खादी परिधानों पर 5% छूट है, विशेष छूट प्रदान की जाएगी। 2 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये छूट मिलेगी। इससे पहले 15% है वो खादी परिधानों में छूट थी, यानी कुल 20% है वो खादी परिधानों के लिए छूट देने की घोषणा है वो राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से की गई है। तो इसके जो सचिव है राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के हरि मोहन मीणा, इनके द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की बात की जाए तो 1955 में खादी जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किस जिले में IIIT निर्माण के लिए 7.46 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में IIIT निर्माण के लिए 7.46 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा के लिए IIIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT के निर्माण के लिए है वो 7.46 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्यांश के रूप में 7.46 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रावधान को मंजूर किया है। इससे कोटा में IIIT के निर्माण को गति मिलेगी। केंद्रीय अंश के रूप में 19.38 करोड़ रुपए राशि है वो केंद्र सरकार की ओर से मिल चुकी है और राज्य सरकार की ओर से 7.46 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। IIIT के लिए आपको बता दी कोटा के रानपुर में इसकी स्थापना के लिए 100 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की गई थी। तो ये 7 साल बाद कोटा में IIIT का स्थायी कैंपस होगा। इससे पहले जयपुर में संचालित होता था। देश में कुल 25 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIIT है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार खाद्य मिलावट में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार खाद्य मिलावट में राजस्थान है वो 9वें नंबर पर रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो खाद्य मिलावट में राजस्थान है वो 9वें स्थान पर रहा है। साल 2018-19 में कुल 5760 नमूनों में से 208 नमूने हैं वो खाद्य मिलावट से जो अनसेफ मिले थे और 1272 सैंपल है वो मानक स्तर पर भी नहीं थे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार ये आंकड़े जारी किए गए हैं। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना की बात की जाए तो साल 2011 में स्थापना हुई थी FSSAI की और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन है आशीष बहुगुणा। बात की जाए तमिलनाडु है वो खाद्य पदार्थ में खाद्य मिलावट में जो देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित मामले हैं वो तमिलनाडु से ही मिले थे। तो राजस्थान है वो 9वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम के तहत चुना गया है। तो राजस्थान के जो जोधपुर शहर को सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम के तहत चुना गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जोधपुर शहर को सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम के अंतर्गत चुना गया है।
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश में स्थित तमाम संस्थाओं और शहर और राज्य में विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत अनुसंधान और ज्ञान के लिए संपर्क स्थापित करना। केंद्र सरकार की ओर से 6 शहरों को चुना गया, जिसमें भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और राजस्थान का जोधपुर, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद है। तो ध्यान रखिएगा, जरूर पूछा जाएगा। सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम के तहत राजस्थान के एकमात्र जोधपुर शहर को चुना गया है। तो भारत में कुल 6 शहरों को चुना है, जिसमें राजस्थान का जोधपुर शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में अल्पन बंदोपाध्याय को नामित किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्पन बंदोपाध्याय को राजीव सिन्हा के स्थान पर पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अल्पन बंदोपाध्याय जो पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में इनको नामित किया गया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से इनको नामित किया गया है और राज्य में ये गृह सचिव के पद पर कार्यरत है और 1 अक्टूबर को अपना नया पद है वो संभालेंगे मुख्य सचिव के रूप में। 30 सितंबर को आपको बता दें कि राजीव सिन्हा है वो रिटायर हो रहे हैं मुख्य सचिव के पद पर। इनके स्थान पर अल्पन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। अल्पन बंदोपाध्याय है वो 1987 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के IAS अधिकारी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को की ओर से नेट एलेक्सो स्मार्ट सिटी अवार्ड से नवाजा जाएगा? तो हाल ही में भारत के जो सूरत को यूनेस्को की ओर से नेट एक्सप्लो स्मार्ट सिटी अवार्ड से नवाजा जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डायमंड सिटी गुजरात के सूरत ने रेलिएजेशन श्रेणी में यूनेस्को की ओर से नेट एक्सप्लोरर स्मार्ट सिटी अवार्ड से नाम सम्मानित किया जाएगा। मार्च 2021 में सूरत के मेयर जो उनको पेरिस फ्रांस के यूनेस्को हाउस में ये पुरस्कार है वो दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मार्च 2021 में मिलेगा। किस शहर को चुना गया है? सूरत को यूनेस्को का अवार्ड के लिए चुना गया है। विश्व स्तर पर 10 शहरों को यूनेस्को की ओर से नेट एक्सप्लो स्मार्ट सिटीज एक्सीलरेटर प्रोग्राम के तहत सम्मानित किया जाएगा। सूरत भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसे इस कैटेगरी के अंतर्गत पुरस्कार मिला है। डायमंड सिटी भी कहा जाता है सूरत को। और गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो है विजय रूपाणी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस है वो 27 सितंबर को मनाया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले कल 28 सितंबर को आपको बता दें कि विश्व पर्यटन दिवस है वो 28 सितंबर को मनाया गया था। कल भी एक क्वेश्चन आया था और आज 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। हर वर्ष आपको बता दें कि भारत और विश्व में विश्व पर्यटन दिवस है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस साल विश्व पर्यटन दिवस की थीम रखी गई है पर्यटन और ग्रामीण विकास। इस थीम पर 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था। पर्यटन के क्षेत्र में अनूठी भूमिकाओं को जश्न मनाना और पर्यटन के बड़े शहरों के बाहर अवसर प्रदान करने और सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने। तो पर्यटन से संबंधित सभी कार्यों के जश्न मनाने हेतु और पर्यटन के जो क्षेत्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने हेतु ग्रामीण विकास, इसीलिए थीम रखी गई है पर्यटन और ग्रामीण विकास। तो इस थीम पर विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था। शुरुआत की बात की जाए तो साल 1970 में विश्व पर्यटन संस्था की ओर से शुरुआत की गई थी और 1980 में पहली बार 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 1980 में पहली बार 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था। 40 वर्ष के इतिहास में पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी की ओर से किसी सदस्य राज्य के द्वारा आधिकारिक उत्सव की मेजबानी नहीं की जाएगी। मतलब कोरोना के चलते इस बार उत्सव है वो आयोजित नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किस शिक्षण संस्थान को महिला शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, किस शिक्षण संस्थान को महिला शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं।
दोस्तों मोबाइल में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ कभी ज़्यादा कभी कम हो जाती है, लेकिन इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि आवाज़ है वो बिल्कुल सही आए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।